तो दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद भर्तियों से संबंधित एक बड़ी खबर सामने आई हुई है, जिसमें 2 टॉपिक्स कवर होंगे। जैसे कि आपके पेंडिंग रिज़ल्ट जो हैं, वहाँ पर जो है वो रिज़ल्ट निकलने की एक बड़ी बात कही गई है। इसी के साथ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की एक ही कॉल पर जो सिस्टम पूरा हिला कर रख दिया। वो पूरी अपडेट आपको दिया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर क्लास 3 और क्लास 4 की वैकेंसीज़ में अब तेज़ी आ सकती है, क्योंकि वहाँ पर जो आपके नियम जो चेंजेस होने की बात कही जा रही थी, अब वो नहीं नियम जो है वो पहले की ही तरह रहेंगे। इसलिए जो भर्तियाँ रुकी हुई थी या फिर नहीं हो पा रही थी, उन नियमों के कारण अब वो जो है वो फिर से स्टार्ट हो जाएँगी। तो ऐसे जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, क्योंकि सभी को पता है कि काफ़ी दिन और महीने बीत गए, बट अभी तक कोई वैकेंसीज़ फिलअप नहीं हो रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर। चाहे वो आप सर्विस कमीशन की ले लो, चाहे वो आप डिपार्टमेंट से संबंधित ले लो। तो कोई भी वैकेंसीज़ जो फिलअप नहीं हो रही थी। तो वही नियमों वगैरह का कारण यहाँ पर बना हुआ था। तो अब आपकी वैकेंसीज़ आखिरकार फिलअप हो सकती हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो पूरी आपको अपडेट आपको दी जाएगी। तो चलिए फिर बिना बस जाए के जल्दी से आपको अपडेट बता देते हैं। तो आप सभी को पता है कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन युवा न्यूज़ आर्टिकल के माध्यम से देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, सीएम की कॉल पर फिर हिला सिस्टम। सीएम सुक्खू ने रुके रिजल्ट पर मांगी रिपोर्ट, सीएम ने तलब किए लोक सेवा आयोग विजिलेंस। तो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के बाद कई पोस्ट कोड के रिजल्ट रुके हुए थे, क्योंकि पेंडिंग रिजल्ट यहाँ पर घोषित नहीं किए जा रहे थे। तो जहाँ पर विजिलेंस के दायरे से बाहर जो भर्तियां हैं, उनके भी रिजल्ट घोषित नहीं किए जा रहे थे, जिस पर यहाँ पर सीएम ने रिपोर्ट तलब करते हुए यहाँ पर फ़ोन कॉल जो घुमाई, जिससे यहाँ पर अब आपके रिजल्ट जो पेंडिंग पड़े हुए थे वो जल्द से जल्द घोषित किए जा सकते हैं। तो इसी के साथ आप सभी को बता दें, तो दरअसल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार सुबह मुख्य सचिव को फ़ोन कर रुके हुए रिजल्ट की रिपोर्ट मांगी थी। तो इसके बाद सचिवालय में दोपहर बाद मुख्य सचिव ने लोक सेवा आयोग और विजिलेंस ब्यूरो को तलब किया। तो यहाँ पर जो भी आपके 22 पोस्ट कोड के रिजल्ट अभी पेंडिंग चले हुए हैं, उनके रिजल्ट जो है जल्द से जल्द घोषित किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर जो आपकी नई भर्तियाँ हैं कि कब तक आउट की जा सकती हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, वो मैं आपको बताता हूँ। तो जल्द शुरू होंगी नई भर्तियाँ। तो मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने बताया कि अनुबंध नियमों में बदलाव पर 13 अप्रैल को हुई कैबिनेट में लिए फैसले को रोक दिया गया है। तो ऐसे में अनुबंध पर होने वाली नई नियुक्तियाँ अब वर्तमान में नियमों से ही होंगी। तो इस बारे में फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी गई है। तो और सीएम के लौटते ही फैसला हो जाएगा। तो इसके बाद कार्मिक विभाग नई इंस्ट्रक्शन जारी करेगा। तो जल्द से जल्द आपकी भर्तियां जो रुकी हुई थी, इन नियमों के कारण जो भी भर्तियां इनके अंडर आती हैं, वो सभी जो है वो रुकी हुई थी, क्योंकि नियमों में चेंजेस की बात कही गई थी। बट अभी तक ऐसे जो वो नहीं होगा, क्योंकि आपके जो नियम थे वो अनुबंध के आधार पर ही भर्तियाँ अभी तक फ़िलहाल जो भी हैं वो की जाएंगी। तो जो भी इनके दायरे के अंदर भर्तियाँ आती हैं वो तो रुकनी ही थी, क्योंकि इनके जो नियम थे उनमें बदलाव होना था। बट अब बदलाव नहीं होगा। तो इंस्ट्रक्शन जो है वो जारी की जाएंगी कार्मिक विभाग को। फिर एडवर्टाइजमेंट आपकी जारी कर दी जाएंगी जो भी भर्तियाँ आपकी रुकी हुई थी। बाकी पेंडिंग रिजल्ट तो जल्द से जल्द घोषित कर ही दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सीएम ने जो है वो कॉल की हुई है। तो यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। एक तो पेंडिंग रिजल्ट के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। इसी के साथ जो नई भर्तियाँ वो कब तक शुरू होंगी उसके बारे में भी आपको बता दिया गया है कि जो भर्तियाँ अनुबंध के दायरे के अंदर आती हैं वो सभी अब स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि उनमें कोई भी चेंजेस अभी फ़िलहाल नहीं किए गए हैं।